मांग पूरा नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठी मुखिया प्रत्याशी तारा देवी। भूख हड़ताल के 36 घंटे से अधिक समय के बाद भी प्रशासन ने नहीं उठाया किसी तरह का कदम। दलित और महादलित पर कब तक होगा अत्याचार? फूट डालो और शासन करो का उदाहरण अगर कहीं देखना है तो आप कटिहार के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिकारपुर पंचायत चले जाइए, जहां पर किस तरह से दलित महादलित लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहां आपको इस बात का जीता जागता उदाहरण मिल जाएगा। समस्या है हरिजन सीट आरक्षण सीट है शिकारपुर, तो किस प्रकार मुस्लिम महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया गया, इस विषय पर वीडियो कोई एक्शन नहीं लिया। वीडियो जाति पाति किया और रात को 24 तारीख को आकर के जिक्रुल का गिरफ्तारी करवा दिया। दरअसल शिकारपुर पंचायत भवन के सामने वहां के मुखिया प्रत्याशी तारा देवी तथा उनके कई समर्थक पिछले 36 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है। दरअसल भूख हड़ताल पर बैठी महिला एवं उनके समर्थकों का आरोप है कि शिकारपुर पंचायत में आरक्षण के तहत महादलित का सीट मुखिया पद के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन कदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिलीभगत से एक मुस्लिम महिला आयशा खातून का नामांकन दर्ज किया गया है। जबकि शिकारपुर पंचायत में मुखिया के पद पर आरक्षण के तहत महादलित अभ्यर्थियों के लिए सीट आवंटित किया गया था, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिलीभगत से आयशा खातून का नामांकन लिया गया, जिसके विरोध में शिकारपुर पंचायत की जनता पिछले 36 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए है। कि हम लोग 25 को बैठने वाले थे, लेकिन 24 तारीख को वीडियो हमारे दरवाजे पर 1.5 घंटा तक रहे। 7 बजे से 8:30 बजे तक उनसे मेरा वार्ता हुआ और वीडियो वहां से हमको कहा कि आप समय दीजिए, तो मैंने 4 तारीख को दिया। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने बताया कि यह भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन इस मामले को लेकर किसी तरह का कार्यवाही नहीं करती है। नया प्रशासन क्या हम लोग ऐसे मना ही करेंगे? हम लोग विद्यार्थी हैं, जब हम लोग का मांग नहीं सुनेगा तो कलम भी छोड़ना जानते हैं। न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। वहीं मुखिया प्रत्याशी तारा देवी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं तारा देवी ने बताया कि उसके समर्थक मोहम्मद जिक्रुल को कुछ लोगों ने साजिश के तहत फंसाया है, जिसे बलिया बेलोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लोगों ने मांग किया है कि जिक्रुल निर्दोष है, उसे जल्द ही रिहा किया जाए। और अगर एक अच्छा इंसान को इस तरीके से केस लगाकर अगर उसको जेल भेज दिया जाएगा तो इस तरीके से तो हम लोग भी खराब हो गए, क्योंकि अच्छा काम करना कोई गुनाह तो नहीं है, वो समाज के लिए काम करता है। क्योंकि जिक्रुल वो इंसान है जो कोई भी अगर उसको एक गरीब आदमी रात के 2 बजे अगर याद करे वो हाजिर होता है, इसीलिए जिन्हें हर गरीब के साथ है वो। लेकिन अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा, अगर अब बलिया पुलिस जो है कोई छानबीन नहीं किया, कुछ ने ऐसे पकड़ा उठा के लेके चला गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। जिक्रुल निर्दोष है और रिहा किया जाए और न्यायिक जांच हो। डॉग टीम आज तक नहीं मनाया प्रशासन। यही मतलब इसी का हम समर्थन में बोलते हैं, हम अवाम का समर्थन में है, जिक्रुल का समर्थन में नहीं। जांच होना चाहिए। जिक्रुल को फंसाया जा रहा है, हमारा पति को फंसा दिया है। किसमें? केस में फंसा दिया है। ये आगे लगा दिया वही लोग जीसीपी वाला सालिश करके, और 1200 से पानी का टंकी मंगा करके ये लोग रख दिया है। 12 बजे रात फोन किए हैं, सबको मिल करके जीसीपी में छुपा दिया है, हमारा पति को फंसा दिया है। बताते चले कि मोहम्मद जिक्रुल शिकारपुर में महानंदा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन का विरोध किया था, जिसमें आरोपी लोगों ने उल्टा जिक्रुल को फंसा दिया तथा पुलिस ने जिक्रुल को ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुखिया प्रत्याशी तारा देवी ने कदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी जुल्फिकार आदिल पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया है तथा तारा देवी ने बताया कि जीते हुए मुखिया आयशा खातून के कुछ समर्थकों ने उन्हें चौक पर घेरकर जाति सूचक गाली दिया है, जिसके लिए तारा देवी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। ये दोनों पति पत्नी शिकारपुर चौक होके जब जा रहा था तो शहरियार का समर्थक इनको घेर के गाली गलौज किया गया, जो आवेदन में उल्लेख किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
मौर्य भारत न्यूज़ कटिहार। कब से यहाँ बैठे हैं? 30 तारीख से। मेरा नाम तारा देवी है, उसका पत्नी का नाम आयशा खातून है। आरक्षण सीट है मेरा और 125 वोट से हम हारे हैं। चाहते हैं हम जो हमको सीट चाहिए, आरक्षण है। हम अपना सीट के लिए लड़ते हैं, हमको सीट चाहिए। वो कौन है? मुस्लिम है वो। बोलो, कब से बैठे हैं सर यहाँ? कल 11 बजे से। क्या समस्या है? कदवा प्रखंड के अंतर्गत शिकारपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 3 हरिजन आरक्षण है। हरिजन के लिए आरक्षण। इस हरिजन सीट पर आयशा खातून पति शहरियार आलम, जो बिजहरा वोटर लिस्ट क्रमांक संख्या 668 में आयशा खातून पति शहरियार आलम, उनके पति का वोटर लिस्ट क्रमांक संख्या 667 मंसूर पिता मैंने शहरियार आलम पिता मंसूर। इसलिए हम लोगों ने सूचना का अधिकार भी लगाया डीएम साहब को, जो मेरे पास सूचना का अधिकार का कॉपी है, आज तक वीडियो जवाब नहीं दिए हैं। और सबसे पहला जटिल समस्या है कि हम लोग 25 को बैठने वाले थे, लेकिन 24 तारीख को वीडियो हमारे दरवाजे पर 1.5 घंटा तक रहे। 7 बजे से 8:30 बजे तक उनसे मेरा वार्ता हुआ और वीडियो वहाँ से हमको कहा कि आप समय दीजिए, तो मैंने 4 तारीख को दिया। दोनों पति पत्नी वीडियो को कहा कि मेरा भी सुनिए, इसका कुछ नहीं सुना। और आयशा खातून का पति भी मेरे दरवाजे पर आए थे। वीडियो जाने के बाद ये दोनों पति पत्नी शिकारपुर चौक होके जब जा रहा था तो शहरियार का समर्थक इनको घेर के गाली गलौज किया गया, जो आवेदन में उल्लेख किया गया है। और जिस जिक्रुल का बात करते हैं, उस जिक्रुल को यहीं पर बालू खनन का विरोध किया था और उस जिक्रुल कर झूठा मुकदमा विद्यालय का लगा करके डकैती केस और जेसीबी मशीन में आग लगाने का थाना कांड संख्या 149, थाना कांड संख्या 150, थाना कांड संख्या 151, जो इस पर हम लोगों का कहना है उच्च स्तरीय जांच हो और सरोसर फंसाया गया है। जिक्रुल जिस मोबाइल को लेकर पटना गया था, जिक्रुल बस के माध्यम से गया था, हम लोग ट्रेन से गए थे। उसका मोबाइल लोकेशन पटना से लेकर राजेंद्र नगर, सचिवालय से लेके पंचायती राज मंत्री के कार्यालय का और उप मुख्यमंत्री जो तारकेश्वर जी हैं उनके कार्यालय का मोबाइल लोकेशन है। फिर भी पैसे के बल पर उनको फंसाया गया। बालू खनन का जब विरोध किया था, यहाँ का स्थानीय चौकीदार बलराम और पुलिस चौकीदार जाके पकड़ा भी था और यहाँ के चौकीदार को धक्का मार के जेसीबी मालिक भाग गया, लेकिन पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चौकीदार का भी सुरक्षा का एक्शन नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज दास, मैं समाज सेवी हूँ और साथ ही साथ मैं भाजपा से बिलोंग करते हुए भी मैं स्वतंत्र हूँ। मैं एक समाज सेवा के रूप में काम करता हूँ और इस समाज का जब तक मैंने आवाज़ उठाया, मैंने 4 बार जेल गया। कभी मेरे पर डकैती केस, कभी रेप केस, कभी लूटने का केस, तो कभी जाली रसीद छाप करके बैंक का केस, उस सब केस हम जीते हैं। अभी भी मेरे ऊपर 3 केस है, इसलिए सरकार को चेतावनी दिया हूँ कि मेरे ऊपर उच्च स्तरीय जांच। कल से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई प्रशासन आपको आके कोई आश्वासन दिया है? कोई नहीं है। सिर्फ सीओ साहब से बात होता है, बोला डॉक्टर का टीम भेजते हैं। एसडीओ साहब से बात होता है, हाँ ठीक है। उनका जो बड़ाऊ हैं तरुण जी, उनसे बात होता है। इसलिए अब हम लोग फ़ोन करना बंद कर दिए हैं। हम लोग मर जाएंगे तो यहीं पर मरेंगे, जिएंगे तो यहीं पर, लेकिन आरक्षण टूटना चाहिए। इस सीट पर जांच होना चाहिए। अभी तक आप कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं खाए हैं। कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही है। चेहरा देखिए ना किस तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ा गलत कर रहा है पुलिस प्रशासन, है कि नहीं? आपका मांग क्या है? मेरा मांग जो हम मुखिया में उठे हैं तो हम सीट चाहते हैं, आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए हमको।